एक दिवसीय प्रवास पर मंडला पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। पर्यटन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर उपलब्ध कराने होंगे रोजगार के बेहतर मौके। क्षेत्र में पर्यटन आधारित गतिविधियों को बढ़ाकर स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। स्थानीय कलाकारों के हुनर को निखारने के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन भी जरूरी है। अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति को भी बढ़ावा देने का प्रयास होना चाहिए। एक दिवसीय प्रवास पर रविवार को सुबह मंडला पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने यह बात वन विभाग के कर्णावती गेस्ट हाउस में पर्यटन आधारित गतिविधियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही। राज्यपाल ने कहा कि घर को होटल का स्वरूप प्रदान कर ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होम स्टे जैसी सुविधाएं और नवाचार से क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। वन विभाग के चिन्हित स्थानों को भी पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है। राज्यपाल को प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के कार्यों की जानकारी दी गई। पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक व सामाजिक विकास की अवधारणा के साथ रोजगार एवं पर्यटन के बारे में भी अवगत कराया गया। ग्रामीण पर्यटन की गतिविधियों, स्थानीय खान-पान, हस्तकला के विकास, ग्रामीण कौशल उन्नयन, महिलाओं के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण व भागीदारी बढ़ाने, पर्यटक को स्थानीय व हस्तकला से उत्पाद एवं मार्केट उपलब्ध कराने, पर्यटन स्थल को स्वच्छता व सुरक्षित रखने, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में जागरूकता करने के लिए भी चर्चा हुई। इस अवसर पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला और साहस संस्था की सोनिया के मध्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए MU एक्सचेंज किया गया। इस अवसर पर पर्यटन, सांस्कृतिक एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, सांसद BD शर्मा मौजूद रहे। टाइगर रिजर्व में रहा बाघों का जमावड़ा, केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी हुआ मंथन। पन्ना नेशनल पार्क में रविवार को राज्यपाल सहित प्रदेश के 2 मंत्री, सांसद सहित कई प्रदेश स्तर के अधिकारी का जमावड़ा रहा। राज्यपाल ने पार्क का भ्रमण कर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर लुत्फ उठाया, सराहना की। हालांकि उन्हें बाघ के दर्शन नहीं हो सके। पर्यटन गतिविधियां को लेकर मंथन करने के साथ कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भी चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार राज्यपाल के पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचने के समय वहां फील्ड डायरेक्टर, सांसद व मंत्री आदि अगवानी के लिए पहुंचे। प्रबंधन की ओर से राज्यपाल सहित अन्य लोगों का स्वागत किया गया। इसके बाद BVIP टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर निकल गए। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सभी ने टाइगर रिजर्व के प्रकृति के सौंदर्य, कैन के अनुपम किनारे और यहाँ वन्य प्राणियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी पर प्रसन्नता जाहिर की। हालांकि इन VIP दर्शकों को बाघ नहीं दिख पाया, लेकिन दूसरे वन्य प्राणी बड़ी संख्या में दिखे हैं। राज्यपाल ने केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में जानकारी ली। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यह योजना बुंदेलखंड की जनता के लिए जीवन के सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए है। परियोजना को 8 वर्षों में पूर्ण किया जाना है। छतरपुर पन्ना जिले में परियोजना के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व में 77 मीटर ऊंचाई, 2031 मीटर लंबाई का कंपोजिट डोडन बांध का निर्माण होगा, जिसमें 2 टनल, 2 पावर हाउस एवं 218 किलोमीटर लंबी लिंक नहर का निर्माण किया जाना है। परियोजना से मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त एवं अति पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। 6.5 लाख हेक्टेयर कैन कछार, 2.6 लाख हेक्टेयर बेतवा कछार एवं 41 लाख आबादी को कैन कछार में पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। महामहिम राज्यपाल मंडला निवासी रामबाई की बखरी पहुंचे और घर को पर्यटकों की सुविधा के लिए होम स्टे के रूप में विकसित करने के लिए तारीफ की। उन्होंने यहाँ के कमरों और ग्रामीण परिवेश पर आधारित सुविधाओं को देखा और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। उन्होंने टूरिज्म गाइड को बर्ड बुक और अन्य सामग्री वितरण किया। राज्यपाल ने मंडला में संचालित प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का भ्रमण कर स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। अभिलाषा सोनी ने स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में जानकारी दी। केंद्र की संचालिका द्वारा राज्यपाल को विस्तार से केंद्र की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। यहाँ उपस्थित महिलाओं ने भी रोजगार और आजीविका के बारे में अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने कहा कि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कला दिमाग, दिल और
हाथ का समन्वय है। महिलाओं को अपनी कला में निपुण होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी गई। बेटियों और महिलाओं से व्यायाम और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने एवं बेहतर खान पान एवं पोषण के जरिए स्वास्थ्य का ध्यान रखने की नसीहत दी। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद द्वारा प्रकाशित कैलेंडर का विमोचन किया गया। इसमें प्रत्येक माह से जुड़े जिले के आयोजन और स्थल के बेहतर छायाचित्र उपयोग किए गए हैं। इसमें सारंग मंदिर, बृहस्पति कुंड, सिद्धनाथ मंदिर, चौमुखनाथ मंदिर, श्रेयांसगिरी, पांडव फाल, अजयगढ़ किला, सरस्वती मंदिर अजयगढ़, जुगलकिशोर मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, बलदेव जी मंदिर, राम जानकी मंदिर, जगन्नाथ स्वामी मंदिर, पैनी सागर और धर्मसागर झील, हीरा और आंवला इत्यादि को शामिल किया गया है। राज्यपाल पटेल के आगमन और विदाई के अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल को भगवान जुगलकिशोर की फोटो और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व की टाइग्रेस की फोटो भी भेंट की गई।